ये मगललोड क्षेत्र के उभरते युवा नेता एवं साहू समाज के गौरव योगेश साहू की यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्ति पर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको ज्ञात होगा कि ये वही योगेश साहू है जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को डिबेट के लिए चुनौती दिए थे। योगेश साहू एक छोटे से गांव पर सट्टी मगललोड ब्लॉक से निकलकर राज्य की राजनीति के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज चैनलों में डिबेट में भाग लेंगे। अब योगेश साहू की आवाज हिंदुस्तान में गूंजेगी। अब गुरु धमतरी की राजनीति की सरगर्मी बढ़ेगी, क्योंकि ओबीसी के साथ साथ साहू बहुल्य क्षेत्र भी है और विधानसभा चुनाव में करीब 3 साल रह गए हैं। तो चलिए, यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश साहू इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद देना चाहूँगा खासकर आपके न्यूज़ चक्रव्यूह को, जो लगातार मैं देख रहा हूँ। इसके साथ साथ राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के हर कोने से लोग आपके इस चैनल को देखते हैं और चैनल के माध्यम से आप जन विरोधी, जो लोक विरोधी काम करते हैं, चाहे सरकार हो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जो सरकार लोगों का काम नहीं करते हैं, एसटी ओबीसी के काम नहीं करते हैं, किसान मजदूर युवा के काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ आप जमकर आपका चक्रव्यूह जनता के सामने उन अधिकारियों की और उन नेताओं का सच्चा तस्वीर आप सामने लाते हैं और हो रहे भ्रष्टाचार, अलीगल काम को, हो रहे अवैध काम को आपकी चैनल लगातार लोगों को वो दिखाते हैं। इनके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि सदैव हमेशा महात्मा गांधी जी के रास्तों पर, चंद्रशेखर आजाद जी के रास्तों पर आपका चैनल चलते हुए लोगों को सच्चाई दिखाए। जी, तो चलिए योगेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपको पार्टी ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आपको नियुक्त किए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिला है। आप पार्टी के लिए क्या सोचते हैं? आप सब लोगों की आशीर्वाद से, दुआ से, और एक छत्तीसगढ़ के एक किसान परिवार से, एक गरीब परिवार से, ये राहुल गांधी जी की एक दूरदर्शिता सोच का परिणाम है, जो मुझे राष्ट्रीय स्तर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मुझे चयन किया गया और मुझे यह जिम्मेदारी मिली गई। और इनकी जिम्मेदारी का श्रेय मैं छत्तीसगढ़ के तमाम करोड़ों लोगों को देना चाहता हूं, जिनके लिए मैं, मेरी टीम, हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, युवा, महिला, किसान इत्यादि वर्ग के लिए हम लड़ते आ रहे हैं। 25 साल बाद, काफी लंबे अंतराल के बाद में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुआ है, तब से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ओबीसी समाज को जो है कोई दायित्व अब तक नहीं मिला था। 25 साल बाद जो है ऐसा हुआ है कि ओबीसी समाज को राष्ट्रीय स्तर पर जो है इतनी बड़ी जो है जिम्मेदारी मिली है। आप जो ओबीसी समाज के लिए आप क्या सोचते हैं? ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताया कि ये राहुल गांधी जी की एक दूरदर्शिता एक सोच है, जो इतने लंबे समय के पश्चात कई बार पार्टी में स्थिति ऐसी बनती है कि जगह नहीं मिल पाता है, लेकिन अब राहुल गांधी जी की दूर की सोच, भविष्य की सोच ने आज ये साकार कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी एक गरीब, किसान, मजदूर तबके व्यक्ति को, उनके परिवार को, उनकी काबिलियत को, उनके हौसले को राष्ट्रीय स्तर में उठा ले जाती है। ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। तो मैं यहां तक मुझे जानने और समझने को मिला है कि 25 साल बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, मतलब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके पश्चात किसी भी प्रकार के ओबीसी युवा को राष्ट्रीय स्तर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नहीं थे। तो आज मुझे राहुल गांधी जी ने एक जातिगत आरक्षण के चलते एक महत्व देते हुए मुझे राष्ट्रीय स्तर पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, इतनी बड़ी जवाबदारी दी है पार्टी ने आपको। आपका अगला प्रयास, आपका अगला कदम क्या रहेगा? ये तो ऐसा है कि हम लोग जितने भी लोगों का राष्ट्रीय स्तर में चयन हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रदेश के लोग हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म रहता है कि मीडिया पैनलिस्ट का क्या काम रहेगा और एनएसवाई का क्या काम रहेगा। वैसे हमारा रहेगा कि छत्तीसगढ़ में और पूरे हिंदुस्तान में, जिस राज्य में जहां जहां जो घटनाएं हो रही है, जहां किसान विरोधी काम कर रही है सरकार, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी काम कर रही है सरकार, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनको हक न्याय नहीं मिल रहा है, देश में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, और सबसे पहली चीज जो देश में आज तानाशाह की स्थिति बनी हुई है, उसको हम जन जन तक, लोगों तक पहुंचाने का काम एवं युवा, किसान, महिला इत्यादि के आवाजों को, उनके समस्याओं को संगठित होकर मजबूती के रूप से हम मीडिया में रखेंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।
ओबीसी समाज के युवा हैं आप और इतनी बड़ी जवाबदारी आपको मिली है, क्या छत्तीसगढ़ में ओबीसी समीकरण में परिवर्तन होगा? निसंदेह अब लगातार व्यक्ति अपने आरक्षण को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो हमको संविधान में हमको जिस व्यक्ति की, जिस समाज की जितनी संख्या है उतनी जिम्मेदारी। आज छत्तीसगढ़ एसटी एससी और ओबीसी समाज का पूरा भरमार है। छत्तीसगढ़ में एसटी एससी ओबीसी की समाज सबसे ज्यादा है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में ओबीसी समाज में बहुत बड़े परिवर्तन होगा, समीकरण तैयार होगी, क्योंकि ओबीसी समाज से ही पूरे 5 साल तक हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी। मगललोड क्षेत्र के युवा नेता और राष्ट्रीय लेवल में इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर में इतनी बड़ी जो है जगह मिलना, योगेश जी आप जो है अपना राजनीतिक शुरुआत और चुनौतियों का किस तरह से सामना किया है आप? देखिए, ये आज मुमकिन हो पाया है तो इसकी वजह है कांग्रेस पार्टी शुरू से ही युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, हर वर्ग के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाते आ रही है। स्वाभाविक है कि अभी कुछ समय से लोग भाजपा में हैं, लेकिन आप 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले आप जाएंगे तो हर गांव में आपको कांग्रेसी व्यक्ति मिलते, आज भी है। लेकिन कुछ लोग मनोवादी तरीके से लोगों को मोटिवेट करके उनके माइंड में हिंसावादी और जातिवादी और धर्मवादी बनाकर आज भाजपा में प्रवेश करवाया जा रहा है। वैसे मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2006-07 से हुई है, जिस समय विधानसभा चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में 2008 में। फिर हम लगातार काम करते रहे। मैं NSY में रहा, कॉलेज में मैं NSS ज्वाइन किया, जिसमें कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेता था और विभिन्न शिविरों में जाता था। उसके पश्चात काम करते 2019 में लोकसभा चुनाव हुई और 2021 में मुझे असम के करीमगंज जिले के पथारकंडी विधानसभा में ड्यूटी मिली, जिस समय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो मैं वहां जाके काम किया। युवा कांग्रेस में मैं सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर स्टेट के उसमें काम किया मैं, जिसका अनुभव मुझे हुआ और जिनका लाभ मुझे मिला। उसके पश्चात अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे उड़ीसा के कालाहंडी लोकसभा में कांग्रेस न्याय पत्र के प्रभारी बनाया गया लोकसभा का। मैं वहां काम किया। मेरे काम को देखते हुए अच्छा है करके मुझे हरियाणा के करनाल लोकसभा, जहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा मुख्यमंत्री के खिलाफ सांसद के रूप में चुनाव लड़े, वहां पर मुझे जाने का अवसर मिला। साथ ही मुझे महात्मा गांधी जी के उनके विचारों का, उनके योगदानों का और जितने हिंदुस्तान में हुए और जितने लोगों ने बलिदान देकर इस हिंदुस्तान को बनाया, बचाया और नई सोच रखी, इन सभी चीजों को मिलाकर मैं काम करता रहा। आज उसी का परिणाम है, मुझे राष्ट्रीय स्तर में जगह मिला। नो डाउट आप राजनीति में हैं तो आपके हजारों पैर खींचने वाले भी रहेंगे और हजारों आपके विरोध करने वाले भी रहेंगे, लेकिन कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, इस चीज को आप मायने न रखते हुए सीधे अपने लक्ष्य की ओर आप जिस दिन बढ़ते हैं उस दिन कहीं ना कहीं आपको सफलता हासिल मिलती है। तो राजनीति जो है एक आज के डेट में बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों के सपने रहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं तो विधायक बनूं, सांसद बनूं, मंत्री बनूं, ये तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ पार्टी आपको और आप पार्टी के अंदर घुसकर कितना अच्छा काम करते हैं, पार्टी की गतिविधियों को लोगों के बीच में लेकर क्या करते हैं और लोग आपको क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ये मायने रखती है। और उसी का परिणाम है, फलस्वरूप आपके बीच में, आप सभी लोगों के आशीर्वाद के बीच में मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में चयन होकर यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। तो चलिए योगेश जी, न्यूज चक्र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जुड़े हुए थे योगेश साहू, राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस।